जय गुरुदेव। भारतवर्ष की यह पवित्र भूमि उत्सव, आनंद, उल्लास और दिव्यता की भूमि है। यहाँ परम पावनता चतुर्दिक इसका विस्तार है। संपूर्ण विश्व में अगर सर्वाधिक आनंद का अगर कोई स्थल है तो वह यही धरा है। नारायण भी यहाँ आए, परमपिता परमात्मा भी जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो अहरनिश अनुदिन प्रति क्षण भारतवर्ष की यह पवित्र धरा आनंद, उत्सव और उल्लास की धरा के रूप में निरंतर आनंदित होती रहती है। यहाँ के लोग भी अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा तृप्ति परक है। हमारे वेद भगवान निरंतर इस बात का उद्घोष करते हैं कि ज्ञान आ जाने पर तृप्ति का, पूर्णता का अनुभव होता है। वैदिक वाङ्मय, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण इत्यादि ग्रंथों के परिणाम में हमें पूर्णता, आनंद, उल्लास और उत्सव धर्मिता का अनुभव होता है। यही उत्सव धर्मिता सृष्टि के इस क्रम में प्रकट होती है। जब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं तब धरती में शीतलता का कुछ वातावरण रहता है, क्योंकि यह भारत भूमि उत्तरी ध्रुव की ओर है। सूर्य जब दक्षिणी ध्रुव पर रहते हैं तो वहां शीत का प्रकोप रहता है। रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं, तब उत्तरी ध्रुव के निकट प्रकाश पुंज आ जाता है। तब दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। यह परिवर्तन का काल चक्र और उसका संधि काल मकर संक्रांति है। इसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनि की राशि है। शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। पिता अपने पुत्र के घर आते हैं, इसलिए चारों ओर उत्सव का वातावरण रहता है। सूर्य को कर्क राशि और मकर राशि बहुत प्रिय है। सूर्य जब करवट बदलते हैं 6-6 महीने में, तब मानो ऐसा लगता है कि पिता अपने पुत्र के घर आए हैं, शनि देव के यहाँ आए हैं। शनि को तेल बहुत प्रिय है, इसलिए तिल का तेल बहुत प्रिय है। सभी लोग उत्सव मनाते हुए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू का भोग लगाते हैं, तिल के तेल का प्रयोग करते हैं, जिससे पुत्र भी प्रसन्न होगा और पिता भी प्रसन्न होंगे। चारों ओर उत्सव का वातावरण रहता है। इसी दिन भारतवर्ष के दक्षिणी प्रांतों में पोंगल मनाया जाता है, जिसे चारों ओर उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। भारतवर्ष में अत्यंत आनंद और उल्लास के साथ पंजाब प्रांत में विशेष रूप से लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर सभी पंजाब प्रदेश के लोग लोहड़ी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वे रेवड़ी, मूंगफली, लावा यह सब लेकर के रात्रि में आग जलाकर उसके आसपास खेलते कूदते उत्सव मनाते हुए यह सुंदर पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति में चारों ओर प्रकृति आनंद और उत्सव से परिपूर्ण हो जाती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बहुत है कि भीष्म पितामह इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे कि वे अपने शरीर को, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, मकर संक्रांति का पावन काल आएगा, तब वे अपने शरीर को त्याग कर पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन होंगे। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन जप करने का सहस्रों गुना फल मिलता है। तप का, दान का, श्राद्ध का, तर्पण का
और फिर स्नान का जो फल है वह असंख्य गुना मिलने लगता है। माघ मकर रवि गत जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सभी लोग तीर्थपति तीर्थराज प्रयाग की ओर चल देते हैं, क्योंकि सभी तीर्थ भी अपनी तीर्थवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयाग धाम में आ जाते हैं, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ माघ मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया से साधु संत सत्पुरुष ज्ञानी गुणी महात्मा आते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान की गंगा बहती है। वहाँ विभिन्न प्रकार के स्नान का महत्व है। धूलि का स्नान, संत सत्पुरुषों के चरणारविंद से उड़ती हुई धूल का भी स्नान हो जाता है, तो हम दिव्यता और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जल का स्नान संगम का तो है ही, लेकिन ज्ञान में स्नान, जब संतों की वाणी हमारे कर्ण कुहरों से होती हुई अंतःकरण में प्रविष्ट होती है, तब ज्ञान प्रकट होने लगता है। आत्मीय जनों का मिलन स्नान होता है। जब दूर दूर देश से लोग आते हैं, हमारे इष्ट मित्र पुरजन परिजन आते हैं, तो माघ मेले में ही सबसे मुलाकात होती है। इस प्रकार मकर संक्रांति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घर घर में उत्सव आनंद और उल्लास भर देने वाला महापर्व है। यह इस धरती पर परमात्मा की कृपा के रूप में भी जाना और समझा जाता है। मकर संक्रांति के दिन घी का दान करने से, कंबल का दान करने से भगवान कहते हैं बड़ा पुण्य होता है। जो कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन कंबल और घी का दान करता है, उसके कुल में निरंतर घी की नदियां बहती रहती हैं, अर्थात अन्न की कभी कमी नहीं होती। कंबल का दान करता है अर्थात उसके परिवार में कभी वस्त्र की कमी नहीं होती। ये दोनों एक अंदर के लिए है, एक बाहर के लिए है। घी अर्थात स्नेह, जो दिव्यता का प्रतीक है। आयुर्घृतम, घी ही आयु है। जब हम शुद्ध देसी गौ का घी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है और हम अपने शरीर की रक्षा के लिए इस शीतकाल में जैसे कंबल ओढ़ते हैं, अगर हमने किसी को ऊष्मा प्रदान की, किसी की शीत का हरण किया, तो परमात्मा भी हमें शरीर के कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। भारतीय वाङ्मय में इसे एक श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। सूर्य उत्तरायण हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा प्रारंभ हो गई है। हमारे जीवन में अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश चतुर्दिक फैल रहा है। ऐसी वैश्विक मानवता, दिव्य चेतनता सभी के अंतःकरण में आनंद का प्रसार कर रही है। सामान्यतः पंचांग की पद्धतियां चंद्रमा के कारण संचालित होती हैं। चंद्रमा को ही मुख्य रूप से आधार मानकर चिंतन होता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। मनुष्यों का मन चंद्रमा से बना हुआ है। सभी का इस जगत में जो मन है वह चंद्रमा के कारण ही घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन यह मकर संक्रांति सूर्य के कारण स्थिर है। जैसे सूर्य में स्थिरता है, दिव्यता है, ओज तेज और प्रभाव है, इसी कारण सूर्य देव जब मकर संक्रांति में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो संपूर्ण जगत उत्सव मनाता है। एक अत्यंत प्राचीन महनीय कथा का स्मरण हो रहा है। एक बार भारतवर्ष में सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया
उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र के माध्यम से चोरी कर लिया गया और वो जा करके कलकत्ता के निकट गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र निरंतर उस अश्व की खोजबीन करते हुए पाताल तक पहुंच गए। संपूर्ण मानो धरा ही खोद डाली हो उन्होंने, और फिर अंततः उन्हें वह गंगा सागर के निकट कपिल मुनि के आश्रम में अश्व मिला। अश्व ले लेते तब कोई बात नहीं थी, कपिल मुनि तो समाधि में थे, लेकिन उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया, वाणी का संयम खो दिया, और इसके प्रभाव से कपिल मुनि ने नेत्र खोले और देखते ही देखते 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए। और उनके नष्ट हो जाने के बाद वो मानो कुल ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन एक एक पुत्र होता रहा और अंततः उसी राजा सगर के कुल में कुल तारक भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ ने गंगा मैया का स्मरण किया, उनका अर्चन वंदन किया और यह प्रार्थना की कि आप स्वर्ग से इस धरा पर आएं, आपके जल का स्पर्श पाकर हमारे जो 60,000 पूर्वज हैं वो तर जाएं। तब उन्होंने कहा, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस धरा पर कहां अवतरित हूं? भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, वे अपनी जटाओं पर मुझे स्थान दें। शिव जी ने भी प्रसन्नता पूर्वक इसकी अनुमति दी। गंगा का अवतरण हुआ, शिव जी की जटाओं में गंगा मैया आई और फिर वहां से छल छल कल कल का निनाद करती हुई वो यहाँ हरिद्वार के पास आकर के कनखल के निकट जब एक ऋषि के आश्रम को मानो अपने अंदर बहा के ले जा रही थीं, तब उन्होंने अपने जंघा में उनको समाविष्ट कर लिया। और प्रार्थना करने पर भगीरथ ने जब विनत प्रार्थना की, तब उन्होंने जंघा पर हाथ मार करके पुनः वहां से गंगा उत्पन्न कर दी। तब उनका नाम जाह्नवी पड़ा, वे जानू से उत्पन्न हो गईं। इसके बाद बहते बहते वे सभी का तारण करते हुए माँ भगवती गंगा गंगा सागर में प्रविष्ट होती हैं, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष हुआ गंगा जल का स्पर्श पा करके। इस प्रकार यह मकर संक्रांति का पर्व इसलिए भी बड़ा प्रसिद्ध है कि जो भी अपने कुल का तारण करना चाहता है वह माँ भगवती गंगा में स्नान करता है। माँ भगवती गंगा जाकर गंगा सागर में मिलती हैं, इसलिए गंगा सागर भी लोग मकर संक्रांति पर अवश्य जाना चाहते हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सभी लोग अपने जीवन में एक बार गंगा सागर जरूर जाना चाहते हैं, इस संपूर्ण परंपरा का स्मरण करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो हैं हमारी उस वंश परंपरा के कारण ही है। और जो अपने पूर्वजों को तृप्त करता है उसका जीवन ही सार्थक होता है, और उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका स्मरण करती हैं। यह ज्ञान का प्रवाह अनंत काल से अनंत काल तक प्रवहित हो रहा है, संपूर्ण लोक का मंगल कर रहा है। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपनी दिव्य चेतना से संपूर्ण विश्व समुदाय पर करुणा करते हुए वैदिक वांग्मय की पुनर्स्थापना की। एक वैज्ञानिक संत के रूप में संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया। उनके ही परम शिष्य वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी, जो महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उनके द्वारा निरंतर विश्व समुदाय के लिए इस प्रकार सत्कर्म ज्ञान का प्रवाह प्रसारित किया जा रहा है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और संपूर्ण वैदिक संस्थान महर्षि महेश योगी जी के संस्थान की ओर से आप सभी को
मकर संक्रांति की अपूर्व मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं आपके जीवन में निरंतर ओज, तेज और सत्य की संकल्पना साकार हो। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।